उस जादूगर ने अंग्रेज़ सरकार को बताया कि मैंने अपने 41 रातों में यही चेक करने की कोशिश की है कि क्या क्या कुछ वो कर चुकी है और कितनी शक्ति हासिल कर चुकी है। तो मुझे पता लगा है उसका वो जो उस्ताद जादूगर था जो उसको उस रीछ वाले कबीले से लेकर गया था, और उसने फिर सारी कहानी सुनानी शुरू की कि ये लड़की उस रीछ वाले के साथ अपने घर से गई थी। उसने बताया कि कैसे उस रीछ वाले ने पानी मांगा था और पानी के लिए उसने कहा था अंदर आ जाओ, और वो रोटी खा रहा था तो उसने इसको भी रोटी दी थी, और जिस तरीके ये खा रही थी तो तब उसने कहा था तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तो इसने कहा था नहीं, तो उसने कहा था मेरे साथ चलो, और वो इसको अपने साथ अपने कबीले में ले गया और वहीं पे उनका जादूगर आता था। उस रात को ये लड़की अंदर उसके कमरे में गई और उसके बाद उस जादूगर ने इस लड़की को अपने साथ रखने के लिए कह दिया और मुस्तकिल उसको अपने साथ ले गया। वो उसको जान चुका था कि ये बहुत ताकतवर है। उस जादूगर को भी अंदाज़ा हो गया था कि ये मुझसे भी आगे जाएगी, लेकिन उसने जो अगली बातें बताई, उसने कहा कि उसने उसको शुरुआत जो की थी चिल्ले करवाने की, पहला चिल्ला जब उसने सारी बातें बताई कि पहले चिल्ले में कैसे इस तरह मुख्तलिफ जिन्नात, सांप, बिच्छू, बहुत सारी चीज़ें, छिपकलियाँ उसके सामने आईं, वहीं पे शाही जिन्नात जब उसके सामने आया था तो उसके बाल भी चले थे जो बाद में ठीक हो गए थे, और सारा कुछ उस जादूगर ने बताया। और तब उसने बताया कि उस चिल्ले के बाद फिर उस्ताद ने इसको जो खिलाना शुरू किया था, पहले पहले मुर्दा लोगों का गोश्त था, कब्र से मुर्दा लोगों का गोश्त काट के, वो जो उसके चेले थे वो काट के कब्र को खोदते, और कब्र को खोद के उसके अंदर जो मुर्दा वजूद होता उसके जिस्म का एक ख़ास हिस्से का वजूद काट के लाते और उसका कीमा बना के ये कच्चा कीमा खाती थी। वो उस्ताद इसको कच्चा कीमा खिलाता रहा और फिर उसके बाद एक चिल्ला करवाते हुए उस्ताद ने इसको कहा अब तुझे जिंदा इंसान का कीमा खाना है, और उसके लिए एक जिंदा इंसान की इनके चेले जो दोनों थे, उन दोनों चेले ने छुप के उस जिंदा इंसान की टांग काट ली थी, और उसके बाद उस टांग का गोश्त रोज काटा जाता, उसका कीमा बनाया जाता और उसको खिलाया जाता, और वो रात को वो कीमा खाकर चिल्ला करती थी। यहाँ तक कि फिर एक वो मरहला आ पहुँचा जो उस्ताद ने भी नहीं किया था, लेकिन अपने शागिर्द को करवाने जा रहा था, अपनी शागिर्द राधा को, कि वो चिल्ला था एक जिंदा इंसान का दिल निकाल कर खाना। और उसके लिए उसने राधा से पूछा क्या तुम तैयार हो? तो राधा ने कहा हाँ मैं तैयार हूं। राधा के पास वैसे भी कई शक्तियां आ चुकी थी, और फिर उसके चेले एक जिंदा इंसान को बेहोश करके ले आए। वो एक गांव का देहाती था, दूसरे गांव में गए थे बैलगाड़ी लेकर, और एक देहाती को उन्होंने वहां से अगवा किया, उसको बेहोश किया और बैलगाड़ी के अंदर जहां पे घास डाला हुआ था घास के अंदर उसको छुपा दिया, और बैलगाड़ी को लेकर उस जादूगर के पास पहुंचे। उस शख्स के हाथ और पांव बांधे हुए थे, और रात के टाइम उस शख्स को एक बड़ा सा दायरा कड़ा, जहां पे राधा ने बैठना था, दायरा कड़ा लगा के पहले ही एक बंधे हुए इंसान को, जिसके मुंह पे भी कपड़ा बंधा हुआ था लेकिन वो जिंदा था, होश में आ चुका था, उसी को एक ज़मीन पर लिटा दिया गया, और वहीं ज़मीन पे किला गाड़ कर ज़मीन के अंदर ही उसके किले के साथ हाथ और पाँव, दो हाथ 2 किलों के साथ ऐसे पीछे करके बांध दिए गए, और पाँव 2 किलों के साथ बांध दिए गए, जैसे इंसान को कमर के बंद ज़मीन पे लिटा दिया जाए और उसके बाद 4 किले ज़मीन के अंदर गाड़ दिए जाएं, यानी लकड़ियां बड़ी बड़ी ज़मीन के अंदर गाड़ दी जाएं कि निकल ना सकें, और एक पाँव को और टांग को उसी लकड़ी के साथ जो ज़मीन में गड़ी हुई थी इतनी सख्ती से बांध दिया गया कि वो हिल भी ना सके। इसी तरह दूसरी टांग को भी बांध दिया गया, और उसके हाथ पीछे की तरफ खींच के दोनों हाथों को भी ज़मीन के अंदर गड़ी हुई लकड़ी के साथ बांध दिया गया कि वो हिल भी ना सके, और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया गया, और वहीं जिस जगह वो बंधा हुआ था राधा
इस अंदाज में बैठ गई कि उसके एक सीधे हाथ की तरफ वो बंधा हुआ इंसान था और लेफ़्ट साइड पे राधा बैठी थी, और राधा उसके बिल्कुल उस जगह पे बैठी थी जहाँ पे उसका हाथ सीधा उसके दिल पर जा सकता। राधा के सामने एक तेज़ धार छुरी रखी हुई थी और वो पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, अपना अमल मुकम्मल करती जा रही थी। और जब वो लम्हा आ पहुंचा तो उसने छुरी उठाई, आंखें खोली और उस साइड पे लेटे हुए शख्स के दिल वाली जगह के अंदर साइड पे छुरा अंदर गाड़ दिया। और उसके बाद उसने उसके साइड को काटना शुरू कर दिया, इस तरह काटना शुरू कर दिया कि ऊपर वाला मांस, ऊपर वाला गोश्त उसने निकाल के साइड पे रख दिया। नीचे उस शख्स का दिल धक 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 धक, जो अब खौफ की वजह से, शिद्दत दर्द की वजह से, एक पूरे चाकू मारने और गोश्त उखाड़ने की वजह से धक 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 दर्द रहा था, जिसको अपनी मौत क्लियर नज़र आ रही थी। वहीं पे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधा हाथ उसके दिल के ऊपर ले गई और उसका दिल बाहर खींच के निकाल लिया। वो इंसान कुछ देर तड़पा, लेकिन जैसे ही दिल बाहर निकला वो उसी लम्हे मर गया, उसका वजूद झटके लेके मर गया। राधा को कोई परवाह नहीं थी, उसने दिल को उठाया और उस दिल को वो खाती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी और खाती जा रही थी, खाती जा रही थी। वो दिल खा गई और उससे अगली रात उसके लिए जिंदा इंसान के खून का बंदोबस्त किया गया। उसने चिल्ले के दौरान इंसान का खून पिया और उसके उस्ताद ने उसको एक नहीं जिंदा कई इंसानों के दिल खिलाए थे। वो चेले जाकर इंसानों का बंदोबस्त करके ले आते, इंसानों को बांध कर ले आते और उसके सामने रख देते और वो चिल्ले के दौरान उसका दिल निकाल कर खा जाती। यहाँ तक कि चिल्ला करते करते वो लम्हा भी आ पहुँचा जब आखिरी दिन था, तो वहीं पे उसने एक ज़िंदा इंसान के दिल के ऊपर बड़ा सा कील रख के उसको गाड़ना था उसके दिल के अंदर। और जैसे ही वो उसके दिल के अंदर कील गाड़ देती, वो ताकत हासिल कर लेती। जिस मकसद के लिए वो चिल्ला कर रही थी वो उसका मकसद पूरा हो जाता। और ऐसा ही हुआ कि उस रात उसने पढ़ते 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 बड़ा सा कील उठाया और उसके दिल वाली जगह पे कील गाड़ के उस शख्स को मार दिया। जिस शख्स के दिल के अंदर कील चला जाए वो कहाँ जिंदा रहता है, वो मर गया, लेकिन राधा अमर हो गई। राधा ऐसी जादूगरनी बन चुकी थी जिसको मारना बहुत मुश्किल था। और वो जादूगर जो अंग्रेज सरकार ने बुलाया था बता रहा था कि अब इसी राधा के अंदर, इसके दिल के अंदर कील गाड़ना होगा। अगर कील ना गाड़ा गया तो हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कई जिंदा इंसानों के दिल खा चुकी है, कील गाड़ चुकी है। इसका दिल बहुत ताकतवर हो चुका है, इसके दिल में भी कील गाड़ा जाएगा तभी इसको मारा जा सकता है। अंग्रेज सरकार ने पूछा तो उसका क्या हल है। उसने कहा इसके जो चेले हैं वो इसके बहुत राज को जानते हैं। वो कब घर से निकलती है, क्योंकि जितने दिनों में चिल्ला कर रहा था उसको पता लग चुका है, उसके जादू ने उसको बता दिया है कि कोई उसके ताकत के बारे में मालूम करने की कोशिश कर रहा है। वो इतनी जादूगरनी है कि मैंने जब उसके बारे में पता लगा रहा था मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन उसको इतना पता लग गया है कि कोई उसके पीछे है, इसलिए मोहतात हो गई है। उसके उस बंदों को उठाया जाए, वो हमें राज बता सकते हैं कि ये घर से बाहर कब निकलेगी, क्योंकि जब तक ये उस दरख्त के नीचे है हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये उस घर के नीचे है, उस घर के अंदर है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस घर के अंदर भी वो ऐसे चिल्ले कर चुकी है, उस घर के अंदर भी वो ऐसा दायरे कड़े लगा चुकी है, ऐसा हिसार बना चुकी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको घर से बाहर ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अंग्रेज सरकार ने कहा ठीक है, अपने कुछ सिपाही उसके घर के बाहर खड़े कर दिए कि जैसे ही उसके वो कारिंदे, वो दो चेले जो अब 40-40, 41-42 सालों के हो चुके थे, बाहर निकलें तो उनको पकड़ लिया जाए। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन वो काम के लिए दोनों बाहर निकले तो सिपाही उनको गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार के पास ले गए और वहीं पे उस आमिल को बुलाया गया और उस आमिल ने पूछा वो कब कहाँ जाती है, तुम्हें यह बताना पड़ेगा। वो बताने को तैयार नहीं थे। उन पर जब शदीद तशद्दुद किया गया और वो आमिल सामने बैठ के पढ़ता रहा, क्योंकि वो भी जादू जान चुके थे लेकिन इतने बड़े जादूगर नहीं थे। उसने कह दिया, हाँ, देखते ही कह दिया था इनके पास इतना जादू है, इनको मैं संभाल सकता हूँ, कोई मसला नहीं। और तभी उसने जादू से उनको संभाल लिया कि वो दोनों जादू ना कर सके। और यूं उनको टॉर्चर किया गया और उनको तकलीफ़ दी गई। तब वो बोल पड़े कि वो चांद की फलां तारीख को
7 दिन का चिल्ला करने के लिए बाहर जाएगी, आगे पीछे वो बाहर नहीं जाएगी। वो अलर्ट हो चुकी थी, उसके दोनों कारिंदे वापस नहीं आए थे, चेले वापस नहीं आए थे। वो जान चुकी थी कोई उसको उसके जादू को पढ़ने की, परखने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए बहुत महतात हो गई थी। अब वो अपना वक्त घर पे ही गुजारती, वहीं घर के साथ ही उसने वॉशरूम बनाया हुआ था, बस वो वॉशरूम और घर तक रहती। उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोग आते उसको खाना पीना दे जाते, लोग आते उसके लिए क्या क्या लवाजमात लेके आते। वो तो बहुत बड़ी अब जादूगरनी पीरनी बन चुकी थी। लोग तो उससे अपनी मनते मुरादें पूरी करवाने के लिए आते थे। तभी चांद की वो तारीखें आ पहुंची तो उस जादूगर ने उस जमींदार के दोनों बेटों से कहा कि तुम उसके घर के इर्द गिर्द पहरा दोगे। जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगी, तुम देखकर अपने साथ जो एक और सिपाही लेकर जाओगे, उसको बता दोगे और सिपाही फौरन मुझे आके बताएगा वो किस तरफ गई है। उन्होंने कहा ठीक है। पहली रात उसके घर के बाहर पहरा देते रहे, दूर दूर तक वो फिरते रहे और एक जिम्मेदार का बेटा चलते चलते एक ऐसी जगह पे आया जहाँ पे दीवार पे थोड़ा सा वो ऊपर ईंटें रख के चढ़ सकता था और छुप कर देख सकता था कि वो कहाँ है। तो उसने ऊपर चढ़ के छुप के देखा तो वो सामने दरख्त के नीचे जो चारपाई पड़ी थी उसी के ऊपर लेटी हुई थी। उसके बाद वो रात सारी पहरा देते रहे। घर का एक ही दरवाज़ा था बाहर निकलने का, दीवारें तो बहुत बड़ी थीं, उनसे तो वो कूद नहीं सकती थी। लेकिन वो रात को बाहर ही नहीं निकली। सुबह उन्होंने जादूगर को बताया कि वो रात सारी घर के अंदर ही रही है, बाहर नहीं निकली। जादूगर बोला उसने तो चिल्ले के लिए बाहर निकलना था, वो निकली क्यों नहीं। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि उसने कहां जाना था। उन्होंने कहा नदी के किनारे। नदी के किनारे उन्होंने चिल्ला करना है। अगली रात फिर से जमींदार के बेटे पहरा देते रहे और अपने साथ 2 और लोग भी ले गए। अब 4 लोग थे जो चारों कोनों पे खड़े थे और पहरा दे रहे थे कि कहीं से भी निकलेगी तो हम देखेंगे कहाँ जाती है। लेकिन पूरी रात पहरा देते रहे। छुप के एक बेटा देख भी लेता एक जगह से तो वो चारपाई पे नजर आती। वो बाहर जा ही नहीं रही थी, घर के अंदर ही रही। तीसरी रात फिर से शाम हो गई, 2 रातें वो बाहर ही नहीं निकली थी। जादूगर भी परेशान था कि वो अलर्ट हो गई है, कैसे करें क्या करें कि तीसरी रात आने वाली थी। बंदे और बढ़ा दिए गए। जहां पे 4 बंदे पहरा देते थे वहां पे उन्होंने 8 बंदे फैला दिए कि हर तरफ फैल जाओ, दूर दूर उसको पता ना लगे। अगर तुम उसकी नजरों में आ गए तो याद रखना वो तुम्हें मार डालेगी। तुमने अपने आप को छुपा के रखना है, तुम्हें वो देखे ना, वरना तुम बचोगे नहीं। तीसरी रात वो 8 के 8 पहरा देते रहे और इस दफा इतने अलर्ट होके पहरा दिया कि उन्होंने देखा उसी चौधरी के बेटे ने, जो रोज जिम्मेदार का बेटा देखता था, फिर झांक के देखा 2-3 दफा वो चारपाई पे सोई हुई थी। तीसरी रात भी वो बाहर नहीं निकली। लेकिन वहीं पे अंग्रेज सरकार को एक बंदे ने आके बताया, उन्हीं का जासूस था, कि नदी के उस किनारे जहां हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, दूर दूर तक हम छुपे रहे, वहां नदी के किनारे एक जगह पे हमने राधा को एक मखसूस अंदाज में बैठे हुए देखा है। उन्होंने उन 8 लोगों को, जिम्मेदार के बेटों को बुलाया कि तुम लोग पहरा देते रहे हो, वो तो बता रहे हैं नदी तक पहुंची है, तुम लोगों ने देखा नहीं। तो जिम्मेदार के बेटे ने कहा मैंने तो 3-4 दफा छुप छुप के देखा भी था, वो तो चारपाई पे थी, वो तो बाहर निकली ही नहीं, हमने देखा ही नहीं उसको बाहर निकले हुए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आज अलर्ट रहना, जैसे ही निकले मुझे बता देना। और वो जाएगी उसी नदी के किनारे, फौरी जाती है और फौरन वापस आती है। उस रात वो सारे अलर्ट थे, लेकिन आज पता नहीं एक अजीब ही रात थी। सबके दिल अजीब से हुए थे, सबके दिल बहुत ज्यादा डर रहे थे। वो 8 लोग उसके घर के इर्द गिर्द फैल गए, उसकी हवेली के इर्द गिर्द फैले हुए थे कि वो किस रास्ते से बाहर निकलती है। आया छत के जरिए जाती है, दीवार के जरिए जाती है, उस कच्ची दीवार के जरिए जाती है, कहाँ से जाती है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो तभी जमींदार के उस बेटे ने फैसला किया कि हो सकता है मैं जब झांक के देखता हूँ उस वक्त तो वो मौजूद होती है, जब मैं पीछे हट जाता हूँ वो चली जाती है, तो ऐसा क्यों ना हो मैं उसी जगह पे टिक के खड़ा रहूं और देखता रहूं कब उठती है और कब जाती है। तो उसने अपनी ईंटें वगैरह रख के एक जगह पे इस अंदाज में छुप के खड़ा हो गया। उसने एक जगह से ईंट भी उखाड़ ली ताकि वो छुप के देख सके। और तब उसने देखा
कि काफ़ी देर वो लेटी रही और उसके बाद अपनी चारपाई से उठी और चलती हुई, उसके साथ ही जो हैंड पंप लगा हुआ था, नलका सा लगा हुआ था, वो चलती हुई इस तरह नलके के पास गई है कि उसने अपना सर नलके के करीब किया है और वो एक हवा सी बनी है, एक धुआं सी बन गई है, एक बारीक जिस तरह धुआं होता है, और वो धुआं उस नलके के अंदर दाखिल हो गया है। और जैसे ही उस नलके के अंदर दाखिल हुआ है तो वो जमींदार का बेटा अलर्ट हो गया है और जल्दी से भाग के दूसरी तरफ गया है। तो उसने देखा है कि उसका वजूद वो सामने निकल के चलता हुआ जा रहा है। पहरेदार अपनी जगह पे मौजूद थे लेकिन वो किसी को नजर ही नहीं आई थी। दूर उसका वजूद चलता हुआ जा रहा था। उन्होंने सबको इशारा किया, भागते हुए वो उस जादूगर के पास पहुंचे जो इंतजार में था कि वो निकल चुकी है। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने बताया मैंने ऐसे ऐसे देखा है और इस तरह छुप के देखा है। तो उसने कहा तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों के ऊपर रोज दम किया होता है, जब तुम लोग वहां जाते हो तो तुम्हें दम करके भेजता हूं ताकि तुम्हारे खून की महक को वो पहचान ना सके। अगर मैं दम ना करता तो तुम्हारे खून की महक को भी पहुंचा लेती कि तुम लोग पहरा दे रहे हो, इसलिए तुम्हें वो पहचान नहीं सकी। आओ मेरे साथ। वो उनको लेके नदी के किनारे की तरफ रवाना हो गए। जब वो लोग नदी पे पहुंचे तो दूर से ही जादूगर ने देखा कि वो बैठी कुछ पड़ रही है। उसके सामने एक बहुत बड़ी हड्डी है जिसके ऊपर गोश्त लगा हुआ है, कच्चा गोश्त। वो इंसान की हड्डी थी या जानवर की हड्डी थी, वो उसी पड़ती थी और हड्डी के ऊपर लगे हुए गोश्त को खाती थी। पहले वो कीमा खाती थी, अब डायरेक्ट वो कच्चा गोश्त बैठी खा रही थी और पड़ रही थी। वो जादूगर बोला हिलना मत जब तक मैं ना कहूं, वरना तुम्हारे खून की महक को पहचान लेगी। मैं फिर से तुम पे दायरा खड़ा कर देता हूं। और उसने सब पे दायरा खड़ा कर दिया और अपने ऊपर भी कर लिया कि इसको हमारा पता न लगे कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। और वो पढ़ती रही। जब उसने दायरा खड़ा मुकम्मल कर लिया उसके बाद अपनी जगह से खड़ी हुई और खाती हुई मज़े से आ रही थी। जानती थी यहाँ पे कोई भी नहीं है और रिलैक्स होकर ध्यान में आ रही थी। और उसी जगह पे ही जादूगर नीचे ज़मीन पे छुपा हुआ था। वो चलती चलती जैसे ही जादूगर को क्रॉस करके जाने लगी, वो मज़े से कच्चा गोश्त खाती हुई जा रही थी कि जादूगर तेज़ी से अपनी जगह से उठा। जो उसके गले में क्रॉस का निशान बना हुआ था वो निकाल चुका था पहले ही, और तेज़ी के साथ उसने वो क्रॉस का जो निशान था, वो लॉकेट था क्रॉस का, उसने उसके गले में डाल दिया। और जैसे ही क्रॉस उसके गले के अंदर गया उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और नीचे वो गिर सी गई। जादूगर चीख के बोला जल्दी आओ, इसको मजबूती से पकड़ लो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगर ये होश में आ गई तो हम सारे मारे जाएंगे। जल्दी से वो रस्सियां पकड़े हुए भागते हुए यार उसको बांधना शुरू हो गए। और उसी वक्त जादूगर ने एक बड़ा सा कील उसके दिल के ऊपर रखा और एक ईंट उठा के ईंट के साथ वो कील उसके दिल के अंदर गाड़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसके कील दिल के अंदर गाड़ दिया। उसके हाथ और पांव वो बांध चुके थे और उसको उठाकर हवेली ले गए। जब वो हवेली लेकर गए तो वहीं पे सुबह होने वाली थी। पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई और जादूगर ने उस पर पढ़ाई की तो वो होश में आ गई। और जैसे होश में आई तो एकदम उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं, गुस्से से वो फड़फड़ाने लगी। और उसी वक्त पढ़ के उसने फूंका, लेकिन उसको महसूस हुआ उसका जादू काम नहीं किया। उसने फिर से कुछ पढ़ा और फूंका, दूसरी दफा भी उसका जादू नहीं चला। और उसने देखा मैं बंधी हुई हूं। तब उसको लगा कि उसका जादू क्यों नहीं काम कर रहा। तो जादूगर बोला इसकी रस्सियां खोल दो। उसकी रस्सियां जैसे ही खोल दी, जादूगर पहले ही सबको समझा चुका था और बाहर इंतजार में थे बंदे कि ये घर से हवेली से बाहर निकले और हम इसको पकड़ें। और जैसे उसकी रस्सियां खोल दी गई वो चीखती चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी और जैसे उठी भागने लगी तब उसको लगा कि इसको दिल वाली जगह पे कुछ चुभा हुआ है। और उसने जैसे ही देखा उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो जान चुकी थी कि उसका जादू, उसकी ताकत, उसकी शक्ति ज़ाय हो चुकी है। उस जादूगर ने उसके दिल में कील गाड़ दिया है। कील निकालेगी तब भी मर जाएगी, नहीं निकालेगी तो उसका कोई जादू नहीं काम करेगा। अब वो ना जी सकती थी ना मर सकती थी। वो चीखती हुई बाहर भागी, लेकिन बाहर सिपाही पहले ही घोड़ों पे सवार हाथों में तलवारें लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही चीखती हुई भागती हुई बाहर आई, उन्होंने एक ही वार से ज़ोरदार तलवार का वार किया और उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। राधा जादूगरनी मर चुकी थी, लेकिन
जो मैंने कहानी का शुरू का आपको बताया, एपिसोड नंबर 606, वो जो कहानी सुनाई गई है जिसमें एक बंदे ने देखा था कि एक औरत जिसका सर कटा हुआ था, उसकी गर्दन पीछे रखी हुई थी स्टैंड पे, और वो कटे हुए गर्दन के साथ बगैर गर्दन के साइकिल चला रही थी। वो स्टोरी आप सुन सकते हैं, एपिसोड नंबर है 606। उसी का ये हिस्सा है। ये वही औरत है जो उसने देखी थी उस कहानी के अंदर कटी हुई गर्दन के साथ। वो राधा थी, वो राधा थी जो साइकिल चला रही थी, जिसका सर पीछे स्टैंड पर रखा था। और ये आज भी कहानी वहाँ बेइंतहा मशहूर है। ना सिर्फ मशहूर है, वो कहते हैं वो टूटी फूटी हवेली आज भी उसको दरो दीवार मौजूद हैं, लेकिन बेइंतहा टूट फूट का शिकार है। उजड़ी हुई और टूटी फूटी एक वीरान सी हवेली रह चुकी है, और लोगों का कहना है कि ये हवेली राधा की हवेली है। आज भी कभी कभी वो अपनी कटी हुई गर्दन के साथ लोगों को नजर आती है, जैसे वो एपिसोड जो मैंने सुनाया है 606 उसमें नजर आई थी।